हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग। आई होप दोस्तों आप सब एकदम बढ़िया जबरदस्त और एकदम मस्त होंगे फ्रेंड्स। तो दोस्तों अमन सर लेक्चर की इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले कक्षा 10 के दूसरे चैप्टर गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, जो कि हमने इस पर टॉपिक इससे रिलेटेड वीडियो बना के रखा है। ये हमारा सेकेंड वीडियो दोस्तों। पहले वीडियो में मैंने क्या बताया, मैंने पहले वीडियो में बता दिया था कि गोलीय पृष्ठ किसे कहते हैं, गोलीय पृष्ठ की परिभाषा क्या होगी, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, अवतल और उत्तल, उसमें अवतल की भी और उत्तल की भी, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण की परिभाषा समझा दी थी दोस्तों। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि ये वाला वीडियो और बेहतर समझ में आने वाला है दोस्तों हमको। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर उस वीडियो को देखा है तो इस वीडियो को भी पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि काफी मजेदार होने वाला है ये वीडियो। इसमें हम बात करने वाले हैं कि गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं क्या हैं। तो इसमें क्या है दोस्तों, ये सारी परिभाषाएं जो लिखी हैं ये सारी महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो कि गोलीय दर्पण से रिलेटेड है दोस्तों। हम चर्चा करेंगे, हम पोस्टमार्टम करेंगे इन्हीं सभी हेडिंग्स का, इन्हीं सभी परिभाषाओं का, और काफी बेहतरीन आपको समझ में भी आएगा। तो दोस्तों अगर अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपनी पहली परिभाषा दर्पण के द्वारा की, दर्पण का द्वारा, सॉरी दोस्तों, दर्पण का ध्रुव। पहली परिभाषा दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। तो दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं दोस्तों। आप लोग जानते हैं कि दर्पण, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार, पहला तो उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। ठीक है दोस्तों, तो अवतल और उत्तल दोनों ही दर्पण होते हैं। अब इसमें हम जब चर्चा करेंगे दर्पण का ध्रुव की, वक्रता केंद्र की, वक्रता त्रिज्या की, मुख्य अक्ष और दर्पण के द्वारा की, तो हम अवतल भी ले सकते हैं दोस्तों, या फिर उत्तल भी ले सकते हैं, या फिर अवतल और उत्तल दोनों लेकर आपको समझा सकते हैं। हम क्या करेंगे दोस्तों, अवतल भी ले लेंगे, उत्तल भी ले लेंगे, ताकि आपको ज्यादा से बेहतरीन में समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, दर्पण के द्वारा ध्रुव किसे कहते हैं, कोई बहुत बड़ी परिभाषा नहीं है, कोई बहुत समझने में देर नहीं लगेगी दोस्तों, सिंपल सी परिभाषा है, कुछ भी नहीं है, तो समझ लीजिएगा, चित्र से आप समझ जाएंगे। अब देखिए हम अवतल और उत्तल दोनों से ही समझाने वाले हैं। तो मान लीजिए ये अवतल दर्पण, अवतल दर्पण आप लोग जानते हैं किससे बनता है, ये अवतल दर्पण नहीं जानते तो पिछला वीडियो देख लीजिए दोस्तों, समझ में आ जाएगा। और ये दोस्तों उत्तल दर्पण, लेकिन अभी कैसे पता कि ये अवतल है ये उत्तल है, अभी कुछ भी नहीं पता। अब देखिए कैसे पता चलता है, ये हम पॉलिश कर रहे हैं दोस्तों, हम ये भी पॉलिश कर रहे हैं। अब अगर आप देख पा रहे हैं ठीक से दोस्तों, तो इसमें क्या है, ये पॉलिश बाहर की तरफ की गई उभरे हुए पृष्ठ पर, और इसमें पॉलिश अंदर वाले पृष्ठ पर की गई। तो इसका मतलब दोस्तों ये अवतल है और ये उत्तल है। ठीक है दोस्तों, तो समझ लीजिएगा, अवतल है, ये उत्तल है। पॉलिश अगर उभरे हुए पृष्ठ पर और परावर्तक पृष्ठ भीतरी पृष्ठ हो, मतलब परावर्तन भीतरी पृष्ठ से होता हो दोस्तों, तो ऐसा दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। और अगर पॉलिश अंदर की ओर हो, भीतरी पृष्ठ पर हो, और परावर्तक पृष्ठ मतलब परावर्तन बाहरी पृष्ठ से हो दोस्तों, ऐसा दर्पण कौन सा दर्पण कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है दोस्तों। अब देखिए दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, तो किसी भी दर्पण अवतल हो या उत्तल, या फिर हम बोल सकते हैं किसी भी गोलीय दर्पण, कोई भी गोलीय दर्पण या फिर किसी भी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, किसी भी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के दोस्तों, परावर्तक पृष्ठ के मतलब ये दोस्तों, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, ये मध्य बिंदु दोस्तों के मध्य बिंदु को, इसका भी मध्य बिंदु ये है, कि मध्य बिंदु को ही दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, दर्पण के ध्रुव को दोस्तों P से प्रदर्शित करते हैं। सिंपल सी परिभाषा, कुछ भी नहीं दोस्तों, क्या है, किसी भी गोलीय दर्पण के किसी भी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, परावर्तक पृष्ठ के
मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है, किसी भी गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप दोस्तों कि ये एकदम से आपको समझ में आ गया कि दर्पण का ध्रुव क्या है, इसकी परिभाषा क्या होगी और अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण में ये कहाँ पर विराजमान होता है, कहाँ पर स्थित होता है, किस बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं अभी इसे रफ करने वाला हूं। अब देखिए दोस्तों, तो हमारा तो पहला ये दर्पण का ध्रुव हो गया, दर्पण का ध्रुव हो गया। बचा कौन, अब बचे ये चार, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य दर्पण का द्वार। हम बात करते हैं अब दूसरे की। नंबर 2 क्या है, वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो दोस्तों ये भी परिभाषा बहुत ही सिंपल है, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि क्या कोई भी दर्पण, चाहे वो उत्तल हो चाहे अवतल हो, उसे उत्तल या अवतल बनाने से पहले वो एक कांच का खोखला गोला होता है। दोस्तों कैसा गोला, एक कांच का खोखला गोला होता है ऐसे। तो दोस्तों कांच का खोखला गोला होता है पहले से, ऐसे मान लीजिए कांच का खोखला गोला होता है। हो गया, ठीक है दोस्तों, ठीक। ये बड़ा बन गया, देखिए अभी छोटा बन गया, कोई बात नहीं, कैसा भी हो समझना है सिर्फ दोस्तों। तो एक कांच का खोखला गोला होता है और कांच के खोखले गोले को क्या किया जाता है, उसे काट लिया जाता है दोस्तों। क्या काट दिया जाता है, उसे काट दिया जाता है ऐसे दोस्तों, इसे काट दिया जाता है बीच से। और जब काट दिया जाता है तो उस समय उसका कोई ना कोई केंद्र रहता है दोस्तों, उस गोले का कोई ना कोई केंद्र रहता है। ठीक है, जैसे कि इस गोले को भी काट दिया जाएगा, लेकिन इसका पहले कोई ना कोई केंद्र तो था ही। केंद्र मतलब एकदम बीचों बीच वाला दोस्तों बिंदु, एकदम मध्य बिंदु, कोई केंद्र रहता है। तो क्या होता है, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, कोई भी दर्पण या फिर कोई भी गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, किसी का भाग है, कोई भी अगर दर्पण ले ले दोस्तों, चाहे अवतल ले चाहे उत्तल, वो किसी खोखले गोले को काट कर बनाया जाता है। तो किसी खोखले गोले को काट कर बनाया गया, तो उससे पहले उस गोले का कोई मध्यबिंदु था, वक्रता केंद्र केंद्र था। तो किसी भी गोली दर्पण को जिस खोखले गोले से काट कर बनाया जाता है, उस खोखले गोले के केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सुनिए थोड़ा सा और अच्छा बना देते हैं इसे। ऐसे मान लीजिए पहले कोई एक दर्पण था, खोखला गोला था ऐसे इस प्रकार। तो इसमें कोई खोखला गोला था, ठीक है दोस्तों। कोई खोखला गोला था दोस्तों, और खोखले गोले को क्या किया गया, उसे काट कर, खोखले गोले को काट कर गोली दर्पण बनाया गया, अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण बनाया। तो जो खोखला गोला था उसके केंद्र को ही दर्पण का
वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके केंद्र को ही दोस्तों दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो उसका केंद्र होगा उसे ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ये खोखला गोला था, खोखले गोले को काट लिया गया, तो काटने के बाद दोस्तों ये इस प्रकार प्राप्त हो गया ऐसे। अब जब ये इस प्रकार प्राप्त हो गया, उस खोखले गोले का केंद्र क्या था? सी था। क्या था केंद्र? सी था। तो उस खोखले गोले के केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। आगे की बात समझ में दोस्तों, इस परिभाषा को हम लिखते हैं कि किसी खोखले को या फिर कोई गोली दर्पण जिस खोखले गोले को काट कर बनाया जाता है, कोई भी गोलीय दर्पण, कोई भी गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले को काट कर बनाया जाता है, को काट कर बनाया जाता है, काट कर बनाया जाता है, उस गोले के केंद्र को ही, उस गोले के केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दर्पण का वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? कोई भी गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को ही, उस खोखले गोले के केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो समझ में आ गया दोस्तों? ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फिर से हम इसे रफ करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर अपने तीसरे परिभाषा का काम लगाएंगे। ये रफ हो गया दोस्तों, तो अब क्या करेंगे, ये दूसरा वाला भी हो गया। अब हमारी आती है तीसरी परिभाषा, वक्रता त्रिज्या। नंबर 3, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या इसे कहते हैं। तो दोस्तों अगर आप ये वाली हेडिंग्स, पहले वाली जो हेडिंग्स हैं उन्हें अच्छी तरीके से पढ़ते चले जाएंगे, तो बाद वाली जो परिभाषा आने वाली बड़ी सिंपल हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, इन्हें जो पहले आती जा रही उन्हें अच्छे से पढ़ते चलिए, तो जो आने वाली बहुत बेहतरीन से समझ में आएंगी दोस्तों। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है दोस्तों? किसी भी दर्पण या फिर गोलीय दर्पण या फिर उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण के ध्रुव P से लेकर केंद्र C की जो दूरी है, सॉरी वक्रता केंद्र C की दूरी जो होती है वो उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। देखिए कोई अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण ऐसे दोस्तों, और ये कोई उत्तल दर्पण हो गया ऐसे, इस प्रकार। ठीक है, कोई अवतल दर्पण हो गया, कोई उत्तल दर्पण हो गया। तो दर्पण के ध्रुव P, ये P है दोस्तों, ये इसका भी P है। दर्पण के ध्रुव P से लेकर वक्रता केंद्र C, और दोस्तों वक्रता केंद्र कहाँ पर बना था? अभी बनाए थे, मध्य बिंदु वक्रता केंद्र C। ये देखो दोस्तों P कहाँ बनेगा? यहाँ पर बनेगा वक्रता केंद्र C। तो दर्पण के ध्रुव P से लेकर वक्रता केंद्र C के बीच की जो दूरी है दोस्तों, बीच की ये जो दूरी है, ये दूरी क्या कहलाती है? यही दूरी जो दोस्तों ये है ना दूरी दोस्तों, ये देखिए ये ब्लू मार्कर से जो चल रही है, जो ये ब्लू मार्कर से चल रही है दोस्तों, तो ये जो दूरी है, यही दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं, ये देखिए R। इस दूरी को क्या बोलते हैं दोस्तों? वक्रता त्रिज्या R कहते हैं। किसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या? किसी गोलीय दर्पण की, किसी गोलीय दर्पण की ध्रुव P
वक्रता केंद्र C तथा वक्रता केंद्र C के मध्य की दूरी को ही क्या कहते हैं फ्रेंड्स? दूरी को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो किसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या? किसी भी गोलीय दर्पण के ध्रुव P से लेकर वक्रता केंद्र C के मध्य की जो दूरी है उस दूरी को भी वक्रता त्रिज्या कहते हैं, या फिर दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? ठीक है फ्रेंड्स, अब इसे हम रख करते हैं फ्रेंड्स। तो अब हमारी हो गई 3 परिभाषाएं दोस्तों। पहली परिभाषा दर्पण का ध्रुव, दूसरी परिभाषा वक्रता केंद्र, तीसरी परिभाषा वक्रता त्रिज्या भी अब हो गई। और ये चौथी परिभाषा कौन सी दोस्तों? मुख्य अक्ष। चौथी परिभाषा है मुख्य अक्ष। ये दोस्तों मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष किसे कहते हैं दोस्तों? अब बात आएगी मुख्य अक्ष पर कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। तो दोस्तों अगर हम ले लें एक दर्पण, चलिए एक ही दर्पण ले लेते हैं, अवतल दर्पण लेकर बताते हैं सिर्फ। अवतल दर्पण जैसे दोस्तों क्या हुआ, इस प्रकार अवतल दर्पण हो गया। ये क्या था दोस्तों? P था। ये क्या था दोस्तों? C था। अभी आप लोगों ने देखा कहाँ पर बना C? वक्रता केंद्र में देखा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो वक्रता केंद्र से अगर दर्पण के ध्रुव P से C तक की रेखा को, इस रेखा को क्या किया जाए दोस्तों? बढ़ा दिया जाए। क्या किया जाए? बढ़ा दिया जाए। तो ये बढ़ाने पर जो सीधी रेखा प्राप्त हुई ना दोस्तों, यही रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। दर्पण के ध्रुव P और C की रेखा को थोड़ा बढ़ा दिया जाए, इस रेखा को, सीधी रेखा को बढ़ा दिया जाए, तो जो सीधी रेखा प्राप्त हुई दोस्तों वही क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। तो किसी भी, हम कह सकते दोस्तों, किसी भी दर्पण के ध्रुव P से C तक, या फिर वक्रता केंद्र C तक, कह सकते हैं वक्रता केंद्र C तक खींची गई रेखा को, आगे बढ़ाने पर प्राप्त सीधी रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाएगी। दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाएगी। क्या कहलाती है दोस्तों? दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है दोस्तों, दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाएगी, जो कि हम फिगर में भी आपको बता चुके हैं कि अगर ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है, उस रेखा को थोड़ी सी बढ़ा लिया जाए दोस्तों, तो जो सीधी रेखा प्राप्त हो गई, ये वाली रेखा, उसे क्या बोलते हैं? इस रेखा को बोलते हैं दोस्तों मुख्य अक्ष। ठीक है दोस्तों, इस रेखा को ही मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब देखिए फिर से हम इसे करेंगे ना, क्योंकि अब हमारी हो गई है 4 परिभाषाएं दोस्तों। ये 4 परिभाषाएं हो चुकी हैं, बची है लास्ट परिभाषा। ठीक है दोस्तों, तो अंतिम परिभाषा की बात करेंगे। अंतिम परिभाषा है नंबर 5। क्या बोले नंबर 5 दोस्तों? दर्पण का द्वारक। दर्पण के द्वारक की बात करें दोस्तों, तो दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? द्वारक से समझ में आ रहा होगा दोस्तों, एकदम द्वार समझ सकते हैं आप, द्वार जिसे डोर बोलते हैं। ठीक है, दरवाजा। ठीक है दोस्तों,
तो दर्पण का द्वारक, तो किसी भी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के, या फिर परावर्तक पृष्ठ ना बोले दोस्तों तब भी सही है, किसी भी गोलीय दर्पण के व्यास को उस दर्पण का क्या बोला जाता है, उस दर्पण का द्वारक कहते हैं। किसी भी गोलीय दर्पण के व्यास को उस दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, उस दर्पण का द्वारक कहते हैं। कैसे दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये हमारा अवतल दर्पण है, तो किसी खोखले गोले का भाग था दोस्तों, किसी खोखले गोले का भाग था ये। अभी जब किसी खोखले गोले भाग था तो ऐसे था ये दोस्तों, पहले तो ये ऐसे था, अभी किसी खोखले गोले का भाग है फ्रेंड्स। अब जब ये किसी खोखले गोले का दोस्तों भाग है तो क्या हुआ, इसका जो व्यास पहले था, जिसका पहले व्यास था, मतलब कि दोस्तों व्यास का मतलब ये दूरी, जो ये दूरी थी दोस्तों, ये दूरी क्या कहलाएगी, इस दर्पण का द्वारक कहलाएगी। तो दूरी दोस्तों M1 M2, जो M1 M2 बिंदु है दोस्तों, ये M1 और ये M2 बिंदु है दोस्तों, तो ये बिंदु क्या कहलाएंगे, दर्पण का द्वारक कहलाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारी हो गई अंतिम परिभाषा, पांचवी और अंतिम परिभाषा, दर्पण का द्वारक। तो दोस्तों आज तो हमने 5 परिभाषाओं की बात करी। कल हम बात करने वाले दोस्तों कि फोकस किसे कहते हैं और फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो अगर दोस्तों ये वाला वीडियो पसंद आया है तो हमारे इससे पहले वाली वीडियोस भी आप देख सकते हैं, और आने वाला वीडियो भी देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम मिलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।